हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेट न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि खुशखबरी लेकर के आऊँगा। आज मैं आप लोगों के बीच पुनः हाजिर हूँ नए अपडेट के साथ। वो 7वें चरण के बारे में क्या कुछ है, उस सभी अपडेट को लेकर के हम आप लोगों के बीच आए हैं। समय न गंवाते हुए सीधे चलते हैं आज का अपडेट क्या है। दोस्तों देखिए, आज का जो हेडलाइन है वो हेडलाइन है 7वां चरण विशेष, यानी कि 7वां चरण के बारे में क्या कुछ विशेष है, क्या कुछ खास है, क्या कुछ खास अपडेट आया है, उसको लेकर के मैं आज हाजिर हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात देखिए, निवास प्रमाण पत्र हेतु अधिसूचना, यानी कि निवास प्रमाण पत्र के लिए एक अधिसूचना जारी किया है। 11/7 को एक अधिसूचना जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि अब जो निवास प्रमाण पत्र बनेगा, यानी कि अब जो निवास प्रमाण पत्र आप बनाएंगे तो जो आपको निवास प्रमाण पत्र अंतिम रूप से बन के आएगा तो उसमें वार्ड संख्या जो है वो अंकित रहेगा। अभी जब आप जो निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं तो उसमें वार्ड संख्या अंकित नहीं होता है। हाँ, जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ वार्ड संख्या जरूर पूछा जाता है, लेकिन जो आपको अंतिम रूप से बन के आता है निवास प्रमाण पत्र, उसमें कहीं भी वार्ड संख्या अंकित नहीं रहता है। इसी को लेकर के जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसके द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया और उसमें साफ साफ कह दिया गया है कि जो सॉफ्टवेयर पहले था उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं। अब जो आप जो है निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आपका निवास प्रमाण पत्र तैयार होकर आएगा उसमें वार्ड संख्या भी अंकित होगा। ऐसे में जो हम 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं, जो भाई बंधु हैं जिन्होंने निवास प्रमाण पत्र अपना बनवा लिया है, शायद उनको परेशानी होगी कि आपको पुनः दोबारा भी जो है निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ सकता है, क्योंकि डोमिसाइल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। फर्जीवाड़ा करने वाले लोग फर्जी करने के लिए उतारू हैं। इसकी संख्या बहुत है, घुसपैठी लोग की संख्या बहुत काफी से सक्रिय हो रहे हैं। इसीलिए इसको रोकने के लिए ये जो सामान्य प्रशासन विभाग है ये कदम उठाई है और जो है अब जो है आपका निवास प्रमाण पत्र जब बन के आएगा तो वहां क्या आएगा, वार्ड संख्या जो है अंकित रहेगा। इसीलिए नई खबर यह है कि अब जो निवास प्रमाण पत्र बनेगा उसमें वार्ड संख्या जो होगा वो अंकित होगा। आय प्रमाण पत्र की बात करें, आय प्रमाण पत्र में एक सवाल बार बार आता है कि आय प्रमाण पत्र में जो आय होता है, खुद का आय इनकम डालें या फिर जो है पिता के नाम से बनाए या पति के नाम से बनाए। तो मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि आय प्रमाण पत्र में जो आप स्वयं शपथ करता होंगे, आय प्रमाण पत्र आपके खुद के नाम से होगा। उसमें जो इनकम भरा जाएगा वो आपके पिता का इनकम होगा, वो आपका फैमिली का इनकम होगा। आगे देखते हैं 7वां चरण विज्ञप्ति हेतु अहम बैठक। दोस्तों, आपको मैंने बोला था खुशखबरी लेकर आऊंगा, जैसे कि आप कल दीपक सर का जो है इंटरव्यू देखे ही होंगे कि 7वां चरण बिल्कुल आ रहा है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में बिल्कुल जो है 7वां चरण का नोटिफिकेशन बिल्कुल आ रहा है। इसको लेकर के थोड़ा सा संशय की स्थिति इसलिए बनी हुई थी, जो हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री थे माननीय विजय चौधरी जी, वो कहीं ना कहीं कोरोना से थोड़ा सा जो है सिम्टम्स उसके अंदर आया था, जिसके कारण वो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था। और नई खास बात ये है कि नई जानकारी ये है कि वो अब जो है क्वारंटाइन से मुक्त हो गए हैं और मुक्त होते ही इन्होंने जो है आज यानी कि 14/7 को 11:30 बजे शिक्षा विभाग की एक अहम बैठक है 7वें चरण को लेकर के। 7वें चरण के प्रारूप और नोटिफिकेशन को लेकर के 11:30 बजे दिन में आज जो है प्रधान सचिव और प्राइमरी डायरेक्टर और शिक्षा मंत्री और तमाम अधिकारी जो जुड़े हुए हैं शिक्षा विभाग से, तमाम अधिकारियों की आज बैठक है। इस पे आज नोटिफिकेशन पे जो है पूरा प्रारूप और अंतिम मुहर लगने वाला है। तो आज 7वां चरण को लेकर के अहम बैठक होने वाला है। आगे देखें, 7वां चरण आवेदन प्रारूप तथा मेगा सूची का निर्माण। कल दीपक सर का एक बयान आया कि उसमें कहा गया कि आवेदन सेंट्रलाइज लिए जाएंगे, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नियोजन इकाई का जो है दौरा करना पड़ेगा, वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों, कई लोग परेशान है कि पहले वाला यानी कि 6ठे चरण में जो परेशानी हुई थी वो सारा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों नहीं, सबसे बड़ा परेशानी ये था कि मेगा सूची में गड़बड़ी, और मेगा सूची जो है ये मेगा सूची जो है सेंट्रलाइज तरीके से तैयार किया जाएगा, यानी कि मेगा सूची का जो निर्माण है सचिवालय शिक्षा विभाग खुद तैयार करेगी और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको संबंधित जिला मुख्यालय या नियोजन इकाई में भेजा जा सकता है।
दोस्तों सेंट्रलाइज का मतलब ही होता है एक नौकरी पक्की, यानी कि आपका मेघा तैयार करके संबंधित जगहों पे आपको भेज दिया जाएगा, मतलब वहां आपका सीट रिजर्व रहेगा। आपको सिर्फ जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और उसके बाद आपका नौकरी पक्की हो जाएगा। आगे देखें 7वां चरण रिक्तियों की संख्या। दोस्तों जब पिछले फ्राइडे को जब रवि प्रकाश सर से हमारी मुलाकात हुई तो इस रिक्तियों की संख्या पे भी बात हुई कि अभी देखा जाए 7-8 के एवरेज में जो है कहीं कहीं 9,000 के एवरेज में जो है रिक्ति की संख्या आ रही है। ऐसे में टोटल रिक्ति देखें, यानी पूरे बिहार की रिक्ति देखें तो रिक्ति कहीं ना कहीं 2 लाख से पार कर जाता है। क्या 2 लाख से जब रिक्ति पार कर जाता है, क्या ये 2 लाख रिक्ति हम ही लोगों के लिए है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। रवि प्रकाश सर से जो हमारी बातें उन्होंने कहा कि ये 2 लाख तुम लोगों के लिए नहीं है, इसमें तुमको 1.25 लाख जो है भर्ती आएगी और उससे कम भी आ सकती है, लेकिन ये बात कन्फर्म हो गया 90,000 प्लस रिक्ति आएगी। तो 90,000 प्लस रिक्ति आएगी तो जो तमाम भाई बहन है जिसका कम से कम 50% से ऊपर मेगा बन रहा है तो उनका जो है नौकरी श्योर है, उसका नियोजन पक्का है। तो ये वस्तु स्थिति है कुल मिला के 7वां चरण का जो पल का जो क्षण है कैसे बीत रहा है वो 7वें चरण के अभ्यर्थी विद्यार्थी खुद महसूस कर रहे होंगे, मैं भी महसूस कर पा रहा हूं। लेकिन दोस्तों कुछ दिन का इंतजार है, कुछ पल का इंतजार है, इसको जो है सकारात्मक रूप में जो है किसी तरह गुजरे कटे और विभाग के प्रति आप लोग सकारात्मक बने रहें। और जैसा कि आप लोग को पता है कि 17 तारीख को ट्विटर कैंपेन रखा गया है भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा। दोस्तों ये जो ट्विटर अभियान रखा गया है ये पॉजिटिव वे में करना है, सरकार की बड़ाई करनी है, सरकार से आरजू विनती करनी है कि जो आपने समय सीमा महोदय तय किए थे उस समय सीमा के अंदर हम लोग को नोटिफिकेशन दीजिए। ये आरजू है, ये विनती, ये प्रार्थना, आप हमारे अभिभावक हैं। तो दोस्तों ये कोई क्या कहते हैं प्रोटेक्ट नहीं है, ये जो है सिर्फ है एक जो है विनती कर सकते हैं, एक आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं शिक्षा विभाग से कि समय पे जो है नोटिफिकेशन आ जाए। इसके लिए ट्विटर कैंपेन रखा गया है। आपको एक दिन पहले जो है 17 तारीख से ट्विटर कैंपेन रखा गया है और 16 तारीख को ही आपको जो हैशटैग प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ में कुछ जो कोटेशन होंगे वो सारे चीज आप लोग को ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। दोस्तों भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ के टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े उससे जुड़ जाएं। दोस्तों आज आप देखे होंगे कि निवास प्रमाण पत्र की अधिसूचना जारी किया गया है, इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या कोई भी जानकारी चाहिए 7वां चरण से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ को ज्वाइन करें और हमसे जो पूछने के लिए कोई भी सवाल हमसे पूछने के लिए, हमसे संपर्क करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे सर्च करें कुमार अतुल 265 इसको सर्च करें और हमसे संपर्क हो जाएगी। और साथ ही साथ जो मेरे ईमेल आईडी है मेरा kumaratul265@gmail.com, इस पे भी आप मैसेज करके अपना सवाल का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए टेट न्यूज 24 के साथ बने रहें। फिर जरूर आऊंगा एक नए धमाकेदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।